नमस्कार। वेलकम टू कानूनी चर्चा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष गुप्ता सर, रिटायर्ड जज, प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड डायरेक्टर हमारे पवन खजूरिया सर, मैडम अपराजिता शर्मा एडवोकेट, एडवोकेट अनुज सडोत्रा। और आज का जो विषय है, जो आज चर्चा का विषय आज हमने चूज किया है, वो 307 आईपीसी, जो कि गत 2 दिन पहले हमारी एक जजमेंट आई अमित राणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो उसमें जो इसको इलेबोरेट किया, जो इस जजमेंट को, जो सेक्शन को किया, उसके लिए सर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इस सेक्शन और जजमेंट को हमारे दर्शकों को इसको पूरा इलेबोरेट करके बताइए कि ये क्या जजमेंट है, कैसे आई और किस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया गया सेक्शन। ये बड़ी पहले हम बात थोड़ी सी मैं ब्रीफ में बता दूंगा, फिर आप डिस्कशन में पार्ट करेंगे, आप दोनों भी सुनोगे और कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो ये क्या था, अमित राणा ये अलियास कोका एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जजमेंट हुआ क्या कि ये जो फैक्ट्स हैं इसके कि उसको एक स्पाइन इंजरी हुई थी, बुलेट इंजरी 307, लेकिन बच गया था। अगर नहीं बचता तो आपको पता 301। तो मैं बाद में कहूँगा खजूरिया साहब को कि इस सेक्शन को पढ़ना भी है, वो भी आप पढ़ेंगे तो इस पर तो, लेकिन थोड़ा इसको फैक्ट्स में बताता हूँ। फिर ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड एविडेंस आई, एक्यूज को कन्विक्ट किया। तो कन्विक्शन के बाद क्या होता है, क्वांटम पे सुनते हैं जो सेशन ट्रायल में, और फिर उसके बाद फिर पनिशमेंट तय की जाती है जो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर प्रोविजन हो। तो 307 था, तो अभी बीएनएस में 109 उसका कॉरस्पॉन्डिंग आ चुका है। ये हम लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, ये इसमें थोड़ी सी टेक्निकली गलत हो गया ट्रायल को। टेक्निकली गलत कैसे हो गया, क्या आपको पता है कि इसकी मैं बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पनिशमेंट है जहां हार्ट नहीं होता है, ऐसे कोई अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, नो हार्ट इज फायर, किसी ने फायर किया, इसको कोई इंजरी ना हुई, जस्ट ए फायर। जब कोई अटेम्प्ट की तो अटेम्प्ट है लाइफ पे, लेकिन कोई इंजरी काज नहीं, कोई हार्ट नहीं हुआ, उसमें इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम जो बताई गई 10 ईयर्स, ठीक। लेकिन जहां कहीं भी हार्ट, जिस केस में भी उसको स्पाइन इंजरी आई थी, बुलेट इंजरी आई थी, तो इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 है, लाइफ और मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलती से क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट का होता है अपना, और ये जो हानेबल सुप्रीम कोर्ट चीज निकाली, तो उनको उसको इम्प्रिजनमेंट दे दी जो डिग्री से 14 ईयर, जो इस सेक्शन की है ही नहीं है, प्रोवाइडेड ही नहीं। आपको कहने का मतलब है कि वो स्टैट्यूट में था ही नहीं, रिग्रेशन इम्प्रिजनमेंट फॉर 14 इयर्स जो थी वो थी नहीं स्टैट्यूट में। देखिए, जहां ऑप्ट करता कन्विक्शन के बाद क्वांटम पे जहां लाइफ दे देते, तो जहां 10 ईयर्स, लेकिन कि वो स्टैट्यूट से तो मैं कहूंगा खजूरिया साहब को कि प्लीज ये जो आपका ये है 307 ये पढ़ेंगे, जहां आज 109 नहीं पढ़ना, और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है। तो मैं ये खजूरिया साहब जी प्लीज जहाँ आप वहां पे जहाँ थोड़ा बुक से पढ़ दें, बाकी दर्शक जो हम कह रहे हैं इसको बात हमारी, और आज अपराजिता भी है, एडवोकेट हैं आनंद जी, तो जैसा कि जज साहब ने पहले बताया कि इसके 2 पार्ट, जहां उसको अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ बट उसको इंजरी नहीं हुई, तैयारी बुरी थी बट उसको इंजरी नहीं हुई, वो उसका फर्स्ट पार्ट आएगा। उसमें उसको आएगा, कितनी पनिशमेंट है उसमें, 10 years, which makes 10 to 10 years, or and with fine, which makes 10 to 10 years and with fine। बट अगर उसको इंजरी हो जाता है, इंजरी आ जाती है, चाहे वाइटल पार्ट पे आती है या कहीं भी आती है, बट उसका अटेम्प्ट पूरा था उसको मारने का, और बंदे को इंजरी आ जाती है, उसमें जो प्रोवाइडेड है, जनरल मैं बता रहा हूँ, उसमें है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विच मेक्स 10 to 10 years एंड विद फाइन। ये है। अब मैं ये सेक्शन पढ़ता हूँ, ये क्या है, राइट सर। ये attempt to murder 107, whoever, नाउ ये बिल है, हाँ, ये पहला बिल था, उसमें 109 आ गई है, जो 109 आज के डेट में 109 है जो गठन हुआ है। ये भी थोड़ी सी है इसमें, भारतीय न्याय
प्लीज पढ़िए। Number one, whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो liable to हाँ। fine and आगे and if This is first part. And- And if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such punishment as hereinfore mentioned, means that which may extend to 10 years. तो इसमें शार्ट ये हुआ हाँ। जो खिजरी साहब ने पढ़ा जो ये तो इसमें दो ही ऑप्शन थे। तो हुआ क्या इसमें इन्होंने ऑप्शन 10 इयर्स वाली नहीं जोड़ी, गलती हो गई टेक्निकली। इन्होंने 14 साल और 14 साल का कोई प्रोविजन ही नहीं है punishment। दो आप करते हैं। अच्छा ये बात आई सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये दोनों तक कन्विक्शन भी चैलेंज हुई थी और क्वांटम थी, लेकिन उन्होंने कहा कन्विक्शन जो सफिशिएंट एविडेंस है। तो जब ट्रायल बहस करते करते जो कहने लगा जो सर आपको ये एविडेंस है, तो वो कहते हैं भाई इस पे बात मत करो, ही राइटली कन्विक्टेड, जो बात होती है। और ये ट्रायल कोर्ट ने जो इसको पहले कन्विक्शन दी थी पनिशमेंट और अपहेल्ड By the हाई High Court कोर्ट ने भी 14 साल वाली ही। तो उन्होंने कहा 14 साल ये जो हाई कोर्ट ने भी गलती है और जो ट्रायल कोर्ट ने, तो ये बड़ा शार्ट सी जजमेंट है, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो इसमें वो जो जज थी 14 इयर्स वाली बात थी, वो उन्होंने फिर रिड्यूस करना पड़ी, 10 इयर्स 10 इयर्स करनी पड़ी और वो रिड्यूस हो गई 10 इयर्स। क्वेश्चन आता है सर कि 14 इयर्स जो है कहीं जो मैंने सेक्शन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, वही बात No कर रहे हैं ना। No, आप एक और बात करेंगे। और इसमें साथ सर ऐसे है, अब ये सेशन कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, बट ये दोनों चीजें बीच में जो मेंशन है, या तो लाइफ होगी या 10 इयर्स, और कोर्ट दोनों सेशन कोर्ट भी गया 14 इयर्स, हाई कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड कर दिया। और जब खिजरी साहब आप इसका क्वेश्चन बनाओ कि ये तो रिपीट कर रहे हैं हम बार-बार। नहीं, हमें आप क्वेश्चन में बताओ, बात करो कि आप पूछना क्या चाहते हो, बात करना। मैं यही चाहता हूँ कि ये बताएं कि ये 14 इयर्स क्या दे सकता है कोर्ट, तो वो तो हमने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, सभी को समझाए, नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। अगर अभी बात ये करें, हाँ। अगर प्रोसिक्यूशन बात है ना, बात लंबा हो जाएगा ये एपिसोड अदरवाइज। जी अगर एपिसोड आपका कोई क्वेश्चन होगा, एडवोकेट है या प्रोसिक्यूशन, आप क्रॉस अपील करते थे? ये सर इसमें अपील बनती थी, इसमें अपील बनती थी। लेकिन ये स्टेट को भी समझ नहीं आई, नहीं ट्रायल जज को समझाई, नहीं हाई कोर्ट को समझाई, ये टेक्निकल। उन्होंने कहा हाँ अगर वो रिक्वेस्ट करते 14 इयर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था, लाइफ की बात कर सकते थे, क्योंकि दो ही बातें थी सर, 10 इयर्स गलत है, लाइफ बनती है, वो और दो हम डिस्कस किया कि पैरालाइज। तो ये जो बात ये वाली बात है, इतना ही करता है, तो कहते हैं क्रॉस की। अच्छा एक और बात कर, आपने देखा होगा मैडम ज्योति, या आपने भी किया होगा, चार्ज अगर बड़ा हो तो उसमें जब पनिशमेंट जो अगर उसको बढ़ाना है तो वो क्रॉस अपील होती है, जैसे तो जो अगर नहीं भी क्रॉस अपील हो, नीचे जाना आसान है, इसके लिए ऊपर जाना तो मुलजिम को उसको बराबर पूरा मौका देना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है जी अपराजिता और अनुज आप बैठे हैं, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस पे कि आपने क्या देखा, क्या समझा इसको, तो अगर पूछना चाहते हो। सर आपने जैसे बताया कि पहले पनिशमेंट उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने 14 साल की थी, फिर हाई कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया, फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या आई इस पे, क्या क्रक्स क्या है इस पूरी जजमेंट का सर? बताइए मैडम। पूरी जजमेंट का जो क्रक्स इसमें है प्राजिता जी, उसमें ये क्रक्स है कि जो स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट में इसको बाइफरकेट किया दो में, एक हर्ट के साथ और एक विदाउट हर्ट, और प्रेजेंट केस में जो था इंजरी थी, हर्ट था। तो इसमें जो नंबर 2 है जहाँ हर्ट के साथ था कि इधर जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैट्यूट में है, जो कोई कोर्ट बियॉन्ड स्टैट्यूट नहीं जा सकता, क्योंकि लॉ जो प्रिस्क्राइब्ड है कि 10 साल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहनी थी, दोनों में से एक ऑप्ट कर सकता था।
कोर्ट अपनी आप से कोई चीज ऑफ नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने कहा इसमें कि पार्शियल जो है अपील अलाउ हुई, जो फाइन वाला पोर्शन था वो इंटैक्ट रहा, और जो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर 14 इयर्स थी वो जो हुई वो खत्म हुई, और 10 इयर्स वाला जो उसमें वो पनिशमेंट जो एज पर स्टैट्यूट, मैं फिर एम्फेसिस लेकर हूँ, एज पर स्टैट्यूट जो प्रिस्क्राइब था। वो बाहर नहीं जा सकते। अनुज जी आप बताइए, आपने कोई क्या इसमें जो मैडम ने अपराजिता ने बात की, तो मैं खजूरी साहब को कहूँगा कि आपने क्या देखा, आप सैटिस्फाई समझिए इसमें क्या है इसमें क्या नहीं। तो खजूरी साहब ये जो आप इसमें थोड़ा सा मैडम ने जो बात की स्टैट्यूटरी प्रोविजन, क्या हम स्टैट्यूटरी प्रोविजन के बयान जा सकता है एक स्टैट्यूटरी कोर्ट जो ऑर्डिनरी कोर्ट है? देखिए इसमें ऐसे है सर, जो स्टैट्यूट है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता ना तो सेशन कोर्ट जा सकता ना हाई कोर्ट जाता उसको, वो उसी को मद्देनजर रखते हुए जब जो जजमेंट्स को उन्होंने दिए कोर्ट ने देखा, कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो प्रोसिक्यूशन अपील में गई होती, प्रोसिक्यूशन को हो लगता कि यार ये पनिशमेंट जो है ऑन द लोअर साइड है तो वो जाते या गलत है, वो भी नहीं वो गए। क्वांटम पे जाते थे, हाँ वो जा क्वांटम पे सकते जाते, थे। वो क्वांटम पे जाते, वो गए नहीं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया, लोअर कोर्ट ने भी जो 14 ईयर्स किया, हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया, कोर्ट गया है लोअर पनिशमेंट पे, तो लिहाजा कोर्ट का जो वो है उसी पे गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको सेटिस्फाइड किया 14 ईयर्स को, उन्होंने कहा 10 ईयर्स जो स्टैट्यूटरी जो स्टैट्यूट में था। स्टैट्यूट है। उस पे। तो अच्छा ये ठीक है, तो ये सारी बातें हम सभी को समझ आई है ना, पहले तो सारा समझ। तो एक मैं बात करूँगा, खजूरी साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है। देखिए एक मैं बात बता दूं, जो स्टैट्यू के मुताबिक उनको भी चलना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर्टिकल 142 जो कुछ भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट बार गोइंग के पास कंप्लीट इनहेरेंट पावर है, नॉट हाई कोर्ट Supreme बट Court. ओनली सुप्रीम Supreme कोर्ट Court. ऑफ इंडिया, ओनली सुप्रीम कोर्ट, only Supreme Court. 142 article is available ठीक। only to Supreme Court of India for doing complete justice. यस तो जो बात ये आई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज होती है, और जो 142 में कोई भी डिसीजन होता है, वो 141 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो एक लॉ बन करता है, लैंड ऑफ लॉ, तो कहते हैं जजमेंट लॉ। ये तो पार्लियामेंट बनाती है। तो मुझे लगता है ये काफी बातें हमने क्लियर की। तो मैडम जी करिए कंक्लूड लो इजाजत, और नेक्स्ट एपिसोड बात करें। हाँ 307 पे जो जजमेंट आई उसको हमने इलेबोरेट किया, जो क्वेरीज थी वो भी क्वेरी सेटिस्फाई की हैं, और अभी हम लेंगे इजाज़त ताकि हम नए एपिसोड के साथ, नई जजमेंट, नए लॉज के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।